हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 4 जिसका नाम है इतिहास में विचारक, विश्वास और इमारतें, इन पर चर्चा कर रहे थे क्लास 12 के लिए। इसमें हमने आपको इससे पहले 3 चैप्टर बना दिया था। अब तीसरे चैप्टर के बाद हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज चौथे वीडियो की हम बात करने जा रहे हैं। जो 3 हमने वीडियो इस पे बनाया था, निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगा होगा। आज हम अगले वीडियो की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम मूर्ति कला की बात करने वाले हैं। मूर्ति कला का मतलब ये है कि जैसे देखिए, चौथा चैप्टर जो है जिसमें हम विचारक, विश्वास और इमारत की बात करते हैं, और हमने इसमें आपको पढ़ाते समय बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बताया था कि इसकी जानकारी हमें 2 चीजों से मिलती है इस चैप्टर की। कुछ इमारतें हैं तो कुछ मंदिरें हैं, और साथ ही काश कुछ भवन हैं, तो दूसरी तरफ कुछ साहित्यिक किताबें हैं, जिसमें बुद्ध की किताब हो या महावीर की किताब हो, आगे चल करके पुराण हमारे हो। इनसे इस चैप्टर की हमें बहुत बेहतर तरीके से जानकारी मिलती है। पहली बात। दूसरी बात की जो ये चैप्टर है, ये पूरी तरह से बुद्ध के इर्द गिर्द ही घूमता है, उन्हीं के इर्द गिर्द चलता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि बुद्ध के जो स्तूप हैं, उन्हीं स्तूपों के सहारे हम सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और उन स्तूपों पर जो चित्र बनाए गए हैं, जो अलग अलग कथाओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से जो बताने का प्रयास किया गया है, उन्हीं चित्रों को कैसे भारत में अंग्रेज जो थे उन लोगों ने समझने की कोशिश की, और समझ करके क्या क्या उन्हें उसमें दिक्कतें महसूस हुई, उन दिक्कतों को समझा, और फिर जाकर के उसमें पत्थर में गढ़ी हुई कहानियों को समझ करके एक हमारा इतिहास लिख दिया, जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी के बारे में दोस्त आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज देखिए, मूर्ति कला। मूर्ति कला का मतलब होता है कि मूर्ति के बनाने की कला क्या है, उसी को हम मूर्ति कला के नाम से जानते हैं। तो देखिए, मूर्ति कला का तात्पर्य यह है कि भारत में बनाई गई मूर्तियां, ठीक है, भारत में बनाई गई जो मूर्तियां हैं काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से इसे यूरोप ले जाना चाहते थे। कौन यूरोप लेके जाना चाहते थे भैया? तो जो हमारे यहाँ अंग्रेज थे, ये अंग्रेज प्लस जो हमारे यहाँ फ्रांसीसी थे, ये फ्रांसीसी, ये लोग इस मूर्ति को, चूंकि बहुत अच्छी मूर्ति थी, शायद इन्हें ये पता भी नहीं था कि इसमें क्या कहा गया है, इसका क्या सेंस है, इससे क्या अर्थ निकलते हैं, ये सब कुछ इन्हें पता नहीं था। लेकिन इन्हें ये दिखता था कि ये मूर्त जो है ना बहुत खूबसूरत है, ये जो मूर्ति बनी है पत्थर में अच्छी है, इसीलिए यहाँ से ये लोग लेकर के कहाँ जाना चाहते थे? अपने यहाँ लेकर के जाना चाहते थे, जहां म्यूजियम में ले जाकर के रखते, और आने वाले समय में उसे एक म्यूजियम में, संग्रहालय में रख करके दार्शनिक स्थल के रूप में डेवलप करते। तो ये मूर्तियां यूरोप में ले जाना चाहते थे। आखिर ये मूर्तियां इतना खूबसूरत कैसे थी, अब सवाल है, या आइए जानने का हम प्रयास करते हैं। यानी मूर्ति इतनी खूबसूरत थी कि वो लेकर के जाना चाहते थे, इसलिए क्योंकि जो पत्थर था ना, पत्थरों में ही हमने कथाओं को गढ़ दिया था। आज भी आप देखिएगा कि हम कभी कभी अपनी बातों को या अपनी भावनाओं को हम जो मूर्ति बनाते हैं या कोई चित्र बनाते हैं, तो उसमें व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे कवि हैं जो अपनी भावनाओं को, अपनी चीजों को उसके चित्र के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से, भित्ति चित्र पर बनाते हैं, चित्र उनके माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो बुद्ध के समय की जो बातें थी, उनको चित्रों के माध्यम से ही बताने का प्रयास किया गया था, और उस पत्थर में खूबसूरत चीजें हमने गढ़ने की कोशिश की थी। तो अब देखिए, पत्थर में गढ़ी कथाएं, कई बार हम कपड़ा और कागजों पर बने चित्रों को समझकर उनकी कहानियों को जानने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बात सही है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कई बार हम क्या करते हैं कि कहीं देखते हैं किताबों पर, कहीं पन्नों पर, कहीं अन्य जगहों पर, अलग अलग जगहों पर को क्या होता है, चीजें, चित्र होती है। उस चित्र के माध्यम से हम बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं, या हम बनाते भी हैं। अब देखिए, उनकी कहानियों को जानने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार जब हम सांची के स्तूप पर बने मूर्तियों का अध्ययन गहराई से करते हैं, तो उसमें
वेशांतर जातक कथाओं का पता चलता है। अब देखिए, अब जब हम स्तूप पर बड़ी गहराई से उनके मूर्तियों को देखते हैं तो बहुत पहले से एक कथा है, एक जातक कथा है, वेशांतर जातक कथा, उससे के बहुत सारे उसमें चित्र मिलता है। उन चित्रों को ही हम देखने की कोशिश करते हैं और वो चित्रों की तरह ही यहाँ के मूर्तियों पर भी चित्र मिला हुआ है। तो वो चित्र किसी कहानी को प्रदर्शित कर रहा था, मतलब प्रदर्शित कर रहा था, और फिर उसी के माध्यम से हम भी ये जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो जातक से लिए गए दृश्य दिखाई देता है जिसमें यह बताया गया है कि एक दानी राजकुमार ने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। यानी कह रहा है कि स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया, जिस चीज को ये लोग जोड़ने की कोशिश किसी न किसी महापुरुष से करते हैं। जिसके बाद ये मूर्तियां भी उसी तरह के मिली। मूर्ति में भी दिखाया गया कि कोई व्यक्ति है, वो कहीं दान कर रहा है, पीछे पीछे उसके अपने लोग हैं और वो कहीं जाते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से वेशांतर जातक से हमें इस कहानी का संकेत मिल जाता है। अब कह रहा है कि उपासकों का प्रतीक। अब कहीं कहीं मूर्ति के तौर में ना जो उपासक यानी जो ईश्वर थे, ईश्वर के रूप में हैं, या जो उस समय के भजन भक्ति करते थे, उनका भी कई सारा चीजों पे जहां खड़े हुए उनका प्रतीक था। जैसे मान लीजिए बुद्ध है, बुद्ध के जन्म स्थान को एक प्रतीक के रूप में माना गया। जो ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध वृक्ष के नीचे हुई तो बौद्ध वृक्ष को एक प्रतीक मान लिया गया। घर से निकले थे घोड़े पे बैठ करके तो घोड़े को ही एक प्रतीक मान लिया गया। साथ ही साथ जहां पर उन्होंने पहला उपदेश किया एक चक्र के नाम पर किया, उसके लिए हम धर्म चक्र परिवर्तन का नाम लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए तो बुद्ध के बहुत सारे सिंबॉलिक चीजें हैं और उसी सिंबल की आज हमें पूजा करना होता है। तो उसी उपासक के प्रतीकों का हम चर्चा करने जा रहे हैं। बौद्ध चरित्र के लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही बताया गया ना कि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है, जिसमें वृक्ष को एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर, मतलब उनको मानव का रूप नहीं दिखाया, उनको प्रतीक को ही कोई ना कोई रूप धारण कर दिया, यानी वो प्रतीक को ही रूप में डेवलप करने का प्रयास किया। उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया। जैसे रिक्त स्थान बुद्ध के अध्ययन की दिशा को बताता है। जो भी रिक्त स्थान है वो किसको बताता है? बुद्ध के अध्ययन की दिशा को बताता है। स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक को बताता है। बनाया गया चक्र का भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश। इस प्रकार पेड़ का तात्पर्य केवल पेड़ नहीं था। अब देखिए सब अलग अलग प्रतीक हो गया। बुद्ध के ध्यान का प्रतीक हो गया, स्तूप का प्रतीक। अब जैसे बुद्ध के जो ध्यान मिला उनका प्रतीक, महानिर्वाण यानी जो ज्ञान की प्राप्ति होती है स्तूप में, वो प्रतीक दिखाया गया। बुद्ध के सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे धर्म चक्र प्रवर्तन, उसको दिखाया गया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं था कि गैरों चीजें वो लोग दिखा रहे थे, वो सब बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें थी। लेकिन बुद्ध मूर्ति पूजा के विरुद्ध आए थे और मूर्ति का कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके प्रतीकों को ही उनके ज्ञान का स्थल मान करके और बुद्ध को साक्षी मान करके उन चीजों को पूरा किया जाने लगा जो उन्हें जरूरत महसूस हो रही थी। ठीक है, इस प्रकार पेड़ का तात्पर्य केवल पेड़ नहीं था, यह बुद्ध के जीवन की घटना का एक प्रतीक था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे कह रहा है क्या, बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ चिन्ह था। जैसे हाथी उनके जन्म से, कमल उनके जन्म से, साल वृक्ष उनके जन्म से, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बट वृक्ष के का संबंध संबोधित ज्ञान यानी जो लोगों को उन्होंने संबोधित किया, चक्र जिन्हें हम प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था जिसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और निर्माण यानी जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति स्तूप से दिखाने का प्रयास किया गया। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, MCQ के आते हैं। जो कैसा क्वेश्चन होता है, मैचिंग के लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो क्वेश्चन मैचिंग के लिए यहाँ से पूछ सकता है कि क्या किससे संबंध है। जैसे निर्वाण का संबंध, उपदेश का संबंध, ज्ञान का संबंध और जन्म का संबंध, चार तो दे ही सकता है, और इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करिएगा। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए ये बना करके लाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं, जो कंसेप्चुअल बताने का प्रयास करते हैं।
आगे दोस्तों कह रहा है क्या कि लोक परंपराएं। अब कुछ कुछ ऐसी परंपराएं थी जो हमने कहानियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। जैसे बुद्ध के प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी था कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जानने की जिन मूर्तियों का स्तूपों में प्रयोग किया उन मूर्तियों का उससे क्या संबंध था। यानी स्तूप में जो हम मूर्ति लगाए थे उस मूर्ति का क्या संबंध था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उन मूर्तियों का उससे क्या संबंध, इन मूर्तियों का क्या महत्व है, सांची में उत्तीर्ण मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता, लेकिन साहित्यिक परंपरा के मतलब बताने की कोशिश की जा रही है कि जो तस्वीर उसमें है उससे ना कोई तपस्या और ना कहीं त्याग का पता चलता है। लेकिन साहित्यिक किताबें जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है जो लिखा गया है, और उसी साल भंजिका की मूर्ति का उसमें लिखा हुआ अर्थ भी है और वो अर्थ भी चित्र में प्रदर्शित करता है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठता है और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह शुभ प्रतीक माना जाता था कि छूने से क्या हो जाएगा, फल खिल जाएगा। ऐसा किसमें लिखा था, वेशांतर जातक कथा में लिखा था, साल भंजिका की कथा में था। और वही चित्र किसमें बनाया गया था, वहां मूर्ति के तौर पे बनाया गया था। तो जब उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी को रखी गई, जोड़ी गई, तब पता चला कि ये दोनों चीजें तो एक ही है। तो ये मूर्तियां जो है साधारण नहीं है, इन मूर्तियों के पीछे जो चित्र बना है, इन चित्रों के पीछे कोई ना कोई कहानी है जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ माना गया। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रयासों और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। हाथी शक्ति और ज्ञान के रूप में इस्तेमाल के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है जिसका संबंध इतिहासकार राजलक्ष्मी मानते थे, यानी गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी मानी जाती थी। हाथियों से जोड़ करके उन्हें देखा जाता था कि हाथियों से संबंध उनका रखा जाता था, गज लक्ष्मी के रूप में उनका प्रयोग किया गया। ये बात हमें कहां से मिलता है, साल भंजिका के चित्र से दो तीन मिलती हैं, और वही चीज हमें आगे चल करके बुद्ध के ज्ञान से जुड़ जाता है। इसीलिए पत्थर में गढ़ी मूर्तियां काफी खूबसूरत और उनका कोई ना कोई लोक परंपरा से संबंध होता था, जो यहाँ से क्वेश्चन बार बार ये पूछने की संभावना रहती है। एक बार तो क्वेश्चन पूछा इसी साल भंजिका के माध्यम से, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो दोस्तों आप इसे बड़ी गौर से समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसे स्क्रीनशॉट लेकर के बहुत बेहतर तरीके से आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। अब आता है महायान बौद्ध मत का विकास। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ हम लोग बात करेंगे पहले टेम्पोररी। देखिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था वो हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों के, यानी ब्राह्मणवाद की जो कुरीतियां थी उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ वो आए थे, जिनमें प्रमुख रूप से कर्मकांड था, बलि प्रथा था और यज्ञ प्रथा था। यज्ञ प्रथा हो, बलि प्रथा हो, कर्मकांड हो, या समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ ही बुद्ध ने जो उपदेश दिया था और लोगों को काफी पसंद आया और बौद्ध धर्म का विकास हुआ और इतना बड़ा धर्म के प्रचार के तौर पे चल दिया। अब ये धर्म आया था, चलिए पहली बात हो गई। दूसरा, इन्होंने मूर्ति पूजा का ना विरोध किया था। बुद्ध मूर्ति पूजा के समर्थन में नहीं थे, यज्ञ बलि प्रथा के समर्थन में नहीं थे। लोगों ने इन्हें पसंद किया, इन्हें महत्व दिया और बौद्ध धर्म का धीरे धीरे प्रचार होने लगा। अब देखिए 563 में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। फिर वहां से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं 32 साल की उम्र 36 साल की उम्र में, और फिर वहां से निकल करके वो आगे बढ़ जाते हैं। लोगों को उपदेश भी देते हैं, कई तरह पे चर्चाएं करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है, आगे बढ़ते जाते हैं। प्रथम शताब्दी मरते हैं, फिर धीरे धीरे प्रचार होने लगता है, आगे बढ़ते जाते। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व आते आते बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देने लगता है। कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि नहीं,
अब हम बुद्ध को एक बोधिसत्व के रूप में यानी ईश्वर के रूप में पूजा कर सकते हैं। और कुछ लोग थे जो ये कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि बुद्ध ने मूर्ति पूजा का ही विरोध किया था, और मूर्ति पूजा को अगर हमने अपना लिया तो फिर हमारा ये धर्म जो है वो बौद्ध धर्म का विलय ही हिंदू धर्म में हो जाएगा, फिर कोई अस्तित्व इसका उतना रह नहीं पाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए। अब इसी बात को लेकर के बौद्ध धर्म में कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने लगी कि नहीं, पूजा होनी चाहिए, बोधिसत्व के रूप में बुद्ध को लाना चाहिए। किसी का कहना था नहीं तो किसी का कहना था हाँ। ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म की चौथी संगति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में किया जाता है, जिस समय वहां के राजा कनिष्क होता है। कनिष्क के समय में ही कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध संगति का चौथा आयोजन किया जाता है, जहां पे अश्वघोष को अध्यक्ष बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में यहां आते आते जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे, अनुयायी थे, उनमें आपसी मतभेद की एक चरम सीमा दिखाई देने लगती है, और इसी चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट जाता है, जिसे हम एक को हीनयान और दूसरे को महायान कहने लगते हैं। हीनयान वही लोग थे जो पहले से ही चले आ रहे थे, जो पुरानी परंपरा को मान रहे थे और वो इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते थे, वो हीनयानी कहलाए। और जो लोग परिवर्तन करते हुए बौद्ध धर्म में बदलाव के पक्ष में थे, उन्हें एक बोधिसत्व ईश्वर के रूप में स्वीकार करना चाहते थे, वो महायान कहलाए। हालांकि कनिष्क भी महायान का ही समर्थन किया और वहां से आगे बढ़े। इस प्रकार से चौथी बौद्ध संगति में दोस्तों क्या हो गया, बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बटा। हीनयान वही धर्म रहा जो पहले वाला ही चलता आ रहा था, और एक नया धर्म उसमें से निकल गया जिसे महायान कहा गया। जो लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति यानी बोधिसत्व के रूप में पूजा करने लगे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और आज भी बौद्ध धर्म दो हिस्सों में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी की कहानी है कि महायान बौद्ध मत का विकास कैसे होता है, जो कि हीनयान तो पहले था ही। हीनयान तो वही कहलाया जो पहले वाले थे। महायान कौन थे? तो देखिए, ईसा की प्रथम सदी में बौद्ध धर्म के अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। प्रारंभिक बौद्ध मत में निवान के लिए व्यक्तिगत प्रयास पर बल दिया गया और बुद्ध को एक मनुष्य समझा जाता है। ठीक है, मनुष्य समझा गया, लेकिन धीरे धीरे स्वरूप में परिवर्तन हुआ और बुद्ध की कल्पना एक मुक्तिदाता के रूप में होने लगी। साथ ही बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधि संत को करुणामय जीव माना जाने लगा। बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया। मूर्ति पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा। चिंतन की इसी नई परंपरा को महायान के नाम से जाना जाने लगा और पुरानी परंपरा को हीनयान से जाना गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक को हीनयान और दूसरे को महायान कहा जाने लगा। आगे बात समझ में ना। अक्सर दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हीनयान और महायान में अंतर बताइए, तो आप ये बताने के इसमें बताइएगा कि हीनयानी जो थे वो पुरानी परंपरा को मान रहे थे, जबकि महायान नई परंपरा को लेकर चलना चाहते थे। महायानी बुद्ध को एक ईश्वर के रूप में प्रकट करके बोधिसत्व के रूप में उन्हें पूजना चाहते थे, जबकि हीनयानी ऐसी परंपरा के सख्त विरोधी थे। ठीक है, और इस प्रकार से आप इनके अंतर कर सकते हैं, इनका बंटवारा कर सकते हैं और आप इसे लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में आता है। दोस्तों इसमें स्पष्ट हमने बता रखा है। क्लियर। अब इस प्रकार से हमने बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान को हमने समझा। महायान वो थे जो परिवर्तनवादी थे, हीनयानी वो थे जो परिवर्तनवादी नहीं थे और पुरानी ही चीजों को लेकर के चले आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। आगे चलिए, अब हम लोग इसमें लास्ट कड़ी पे चल रहे हैं, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। अब देखिए, अब यहाँ पर एक नया धर्म का उदय होता है। ये कैसे होता है दोस्तों नए धर्म का उदय? तो अब यहाँ पे समझने की हम लोग थोड़ी कोशिश करते हैं। देखिए, पहले हमारे यहाँ इसको ऐसे समझिएगा, यहाँ पर एक धर्म था जिसे हम लोग हिंदू धर्म में
ब्राह्मणवाद यानी ब्राह्मण धर्म के नाम से जानते थे। इनमें कुछ कुरीतियां आई और उन कुरीतियों के वजह से यहाँ पर एक नए धर्म का उदय हुआ जिसे हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहते हैं। बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। यहाँ पे हमारा हिंदू धर्म यानी पुराना धर्म था, ठीक है, इनका यहाँ पर उदय होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें अब क्या हुआ, बहुत सारी कुरीतियां, ध्यान से समझिएगा कि कैसे पौराणिक धर्म का उदय होता है, ये मैं बता रहा हूं। तो बहुत सारी इसमें कुरीतियां थी जो धीरे धीरे लोगों के नजर में बुरा लगने लगा और लोग इससे उब गए, इनके मतलब कुरीतियों से, यज्ञ से, बलि से, कर्मकांड से, ठीक है ना, जाति व्यवस्था से, इनसे ये लोग उब गए थे। तो एक नई चीज की तलाश में थे और वही नई चीजें लेकर के यहाँ पर बुद्ध और महावीर आते हैं। तो एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म का उदय होता है। उसके बाद धीरे धीरे लोग यहाँ से छोड़ करके बौद्ध धर्म में अपना एंट्री करने लगते हैं, यहाँ आने लगते हैं। ऐसे में धीरे धीरे लोग हिंदू से बौद्ध धर्म बन जाते हैं, जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं। ऐसे में 200-400-500 लोग निकल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा मात्रा में गए तो इन्हीं इस बात का चिंता हुई कि हम ये लोग छोड़ करके कैसे बौद्ध धर्म में जाने लगे। आखिर ऐसी क्या बात है कि हमको लोग छोड़ रहे हैं? तो पता चला कि हमारा कर्मकांड से लोग खुश नहीं है, हमारे बलि प्रथा से लोग खुश नहीं है, हमारी यज्ञ प्रथा से लोग खुश नहीं है, जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, जाति प्रथा है, जो जाति पाति का जो भेद है, महिलाओं को हमने भेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, शूद्रों को हमने अधिकार नहीं दिया, ये जो कुरीतियां हैं समाज में, इससे लोग उब चुके हैं और एक नई दिशा की तलाश में है। इसीलिए बौद्ध धर्म की तरफ वो लोग जा रहे हैं, जैन धर्म की जा रहे हैं, क्योंकि बौद्ध और जैन में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, वहां जाने के बाद सब कोई एक जैसा है, इसीलिए हमें छोड़ करके लोग यहाँ जा रहे हैं। ये बात उन्हें धीरे धीरे वक्त रहते ही समझ में आने लगा। तब जाकर के इन्होंने भी फिर से यहाँ से अब आकर के यहाँ आते हैं और इन्होंने अपने आप में फिर परिवर्तन करते हैं। और अब जो परिवर्तन करते हैं वो यहाँ पे जो बातें होती है उसे नकार करके यहाँ पर एक नए धर्म के उदय के बारे में बताना शुरू करते हैं। और ये धर्म, नया धर्म जो होता है, ये भक्ति परंपरा पर आधारित थी। यानी भक्ति मतलब क्या कहते हैं इसको, समर्पण की भावना पर था, प्रेम और समर्पण की भावना पर चीजों का उदय करते हैं। और ईश्वर के रूप में, यहाँ तो किसी ईश्वर की कल्पना नहीं थी, प्रकृति की पूजा हम करते थे, अन्य चीजों की पूजा करते थे, लेकिन मूर्ति के रूप में हम यहाँ पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर को लेकर आते हैं। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को लेकर के हम आते हैं और उनकी मूर्तियां बनती हैं बोधिसत्व के रूप में, क्योंकि ये भी वही बात करते हैं कि जब प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के रूप में चीजों को स्वीकार किया जा सकता है, तो फिर हिंदू धर्म में एक ईश्वर के रूप में किसी व्यक्ति को क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता है। और यहीं पे दशावतार की बात होती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात होती है और इनको मूर्तियों में दिखाना शुरू कर दिया जाता है और अलग अलग जगहों पे 10 अवतार में ला करके यहीं से हमारे यहाँ मूर्ति पूजा की परंपरा और मंदिर की शुरुआत हो जाती है। पहले मूर्ति पूजा ही होता है, फिर मंदिर बनता है। और यहीं पे जो नया, महिलाओं को पुराण पढ़ने का अधिकार मिल जाता है, भक्ति आ जाती है, भक्ति प्रेम पर होती है, समर्पण पर होती है और यहाँ से जो चीजें डेवलप होती है, इसी एक नए धर्म को हम लोग पौराणिक हिंदू धर्म का उदय हम लोग मानना शुरू करते हैं और एक नई प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, इसी को हम आपको समझाने की कोशिश हमने इन 3 डायग्राम के माध्यम से किया। अब देखिए, कह रहा है कि मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म में, जो कि बौद्ध धर्म में महायानी ने मुक्तिदाता की कल्पना की, तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसी तरह का विश्वास एक अलग ढंग से, यानी कुछ इससे अलग उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्होंने आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इनमें वैष्णव धर्म और शैव धर्म शामिल था। वैष्णव धर्म और शैव धर्म के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के देवता की पूजा होने लगी, जो पूरी तरह से प्रेम और समर्पण के रिश्ते पर आधारित थी और इसे ही भविष्य में भक्ति का नाम दिया गया। आज भी हम लोग दोस्तों यही कहते हैं कि भक्ति जो क्या है, प्रेम और समर्पण की भावना पर आधारित ये एक पूजा पाठ की परंपरा है, जिसे हम क्या कहते हैं,
भक्ति और प्रेम कहते हैं। ठीक है, भक्ति और प्रेम की समर्पण पर आधारित था, उसे भक्ति कहा गया। वैष्णववाद परंपरा के तहत पूजा की पद्धति भी विकसित हुई नए तरीके से। इनके द्वारा 10 अवतारों की बात हो गई। किसकी? ये वैष्णव परंपरा में 10 ईश्वर की कल्पना की बात हो गई, 10 अवतार की कल्पना की जाने लगी। ये अलग अलग अवतार देश के अलग अलग हिस्सों में लोकप्रिय थे, क्योंकि हर जगह तो दिखाना ही था, लोकप्रिय हुए। मुक्ति के रूप में दिखाया जाने लगा। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया गया। शैव परंपरा में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना गया। महिलाओं और शूद्र साहित्य पढ़ने सुनने से वंचित थे, जबकि वे पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है, मतलब पहले जो साहित्य में पढ़ने के लिए वंचित थे, अब वे पुराणों को सुन सकते थे और पढ़ सकते थे। जो महिलाओं को हमने इससे क्या किया था? दूर रखा था, वो अब धीरे 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 उन्हें भी अधिकार मिलने लगा। किसका? पढ़ाई करने का, ताकि अब वो पढ़ाई कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नई धर्म के रूप में एक नई परंपरा का विकास होता है, जिसे हम पौराणिक हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। अब जब मंदिर में जब वहां पे मूर्ति पूजा होने लगी, तो निश्चित तौर पे दोस्तों मंदिर का भी बनाया जाना उचित होगा। तो जिस प्रकार सांची जैसे जगहों में स्तूप का विकास हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए भी मंदिर बनाए जाने लगे। शुरू में मंदिर तो एक चकोर ही होता था। ऐसे मंदिर हमारे शुरू में होते थे, जहां पर यहाँ पर इष्ट देवता वहां पे होते थे, मूर्ति गर्भगृह कहते थे, यहाँ पंडित जी बैठते थे, यहाँ पुजारी बैठते थे, और फिर यहाँ पर गेट होता था, इससे हम पूजा पाठ यहाँ कराते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका विकास होता है, और ये यहाँ पर भित्ति चित्र के आधार में ऐसे चीजों का विकास होने लगता है। फिर यहाँ पर एक भित्ति चित्र में मूर्तियां बनती है, दीवारों पर भी बनने लगता है, और इस तरह से इसका घेरा भी बन जाता है। फिर आगे चल करके इसके ऊपर एगो शिखर बनने की परंपरा भी शुरू हो जाती है, और इस तरह से मंदिर का विकास हमारे यहाँ होता है। ऐसा पहले मंदिर का विकास नहीं हुआ था। देखने के पहले मंदिर बनाए जाने लगे। शुरू में मंदिर एक चकोर कमरे के रूप में ही थे होते थे, ऐसे कमरे की तरह ही होता था, जिन्हें हम गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था, जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए यहां से एंट्री करता था, करने के लिए अंदर प्रवेश कर सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा गया। मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाया जाने लगा। इस प्रकार स्थापत्य का विकास हुआ। आगे चलकर धीरे धीरे मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवार और तोरण भी बनने लगे। जल आपूर्ति का भी निर्माण होने लगा। शुरू में मंदिर की तो एक खास बात यह थी कि पहाड़ियों से ही काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में इन्हें बनाने का प्रयास किया जाने लगा था। इसी प्रकार पहाड़ियों को काटकर बनाया गया कैलाशनाथ का मंदिर है, जो कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में मिलता है हमें। काफी खूबसूरत मंदिर है और बेहतर मंदिर है, जहां पे हमें बहुत कुछ देखने और समझने को क्या होता है? वहां मिलता है। ठीक है, ये आज भी एग्जामों में पूछा था, एग्जाम में पूछा भी गया है कि पहाड़ को काट करके बनाया जाए मंदिर, कौन सा मंदिर है? जिसे हम कैलाशनाथ के मंदिर कहते हैं, जहां भगवान शिव की आराधना होती है। अब कह रहा है, क्या हम सब कुछ देख और समझ सकते हैं? जब हम मंदिरों को देखते हैं और देखने के बाद उस मूर्तियों को देखते हैं, तो क्या मूर्तियों से हम सब कुछ देख करके समझ सकते हैं? नहीं, लेकिन बहुत हद तक चीजें हम समझने की कोशिश कर सकते हैं और प्रयास भी कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है, नहीं, हम सब कुछ ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के रूप में सामने आई, लेकिन हम उन सब के माध्यम से वास्तविक जानकारी प्राप्त कर पाए? तो नहीं। समय के साथ उसमें बदलाव भी हुआ और समझने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि अनजाने को समझने की कोशिश। अब वही चीज है, तस्वीर है जो अनजान चीज है, लेकिन उस अनजान चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता मिली।
जो इतिहासकार थे उन्हें डायरेक्ट यहाँ की, चूंकि ये हमारी मूर्तियां जो थी ना वो मथुरा कला में बनी हुई थी, तो उन्हें बहुत जानकारी नहीं थी। लेकिन कुछ मूर्तियां जो बुद्ध की थी वो गंधार कला से बनी हुई थी, गंधार कला में बनी हुई थी, जो यूनानी से मिलता जुलता था। और ये लोग इतिहासकार यूनान में रह करके उन्होंने गंधार कला का अध्ययन किया था, तो उन्हें गंधार कला के बारे में पता था, और उस कला से यहाँ के कला को समझ करके और मूर्तियों में लिखी गई बातों को बहुत हद तक समझने की कोशिश की, और सफलता भी उन्हें मिलती है। यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों हाथों वाली मनुष्य और जानवरों को समझ नहीं पाए, तो कई बार इससे घृणा भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन तस्वीरों को समझने के लिए नया तरीका भी ढूंढ निकाला। ये यूरोपीय लोग इतिहासकार यूनानी परंपरा की कला से परिचित थे, और इस प्रकार गंधार एवं पाकिस्तान में पाई जाने वाली मूर्तियों का अर्थ उन्होंने निकाल लिया, और उसकी समानता भारतीय कला, स्थापत्य और चित्रकला से की। इस प्रकार काफी कठिन परिश्रम से एक अनजान कला को समझने की कोशिश की, जिसमें उन्हें बहुत हद तक सफलता भी मिली। दोस्तों, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। निश्चित तौर पे उन्होंने मेहनत की और सफलता मिली। हाँ, ये जरूर है कि पूरी सफलता नहीं मिली, हर एक चीज को समझ नहीं पाए, लेकिन कोशिश की तो समझने का प्रयास उन्होंने किया, और वहां पर उन्हें सफलता मिली। इस प्रकार दोस्तों आज ये चैप्टर पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों आपसे मैं एक बात कहूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आज तक हमने इसमें पिछले 1 महीने से जो सारी वीडियो, जो इतिहास क्लास 12 के जो इतिहास की 3 किताबें हैं, वो 3 किताबें, जिसमें पहले बुक में 4 चैप्टर हैं, दूसरे बुक में भी 4 चैप्टर है, और तीसरे बुक में भी 4 चैप्टर हैं। ये टोटल 12 चैप्टर को, जो 4 तिहाई 12 होता है, 12वें चैप्टर का हमने वीडियो, एक एक चैप्टर पे 3-3, 4-4 वीडियो हमने बना करके पूरे एक प्लेलिस्ट 12वीं क्लास का हमने डाल रखा है। आप उसे गौर से जाइएगा, वहां देखिएगा। मुझे इतना भरोसा जरूर है अपने कंटेंट पर और अपने कंसेप्ट पर कि आपको यहां से लाभ जरूर होगा। अगर दोस्तों जो पहली बार कोई आदमी वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हम कितनी कंसेप्चुअल चीजों की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम कुछ समय के बाद अभी हम क्लास 12 के ही पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों ही विषय हम पढ़ाते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो इसके एमसीक्यू, जो हमारे चैनल पे पहले से ही 7 चैप्टर के एमसीक्यू पड़े हुए हैं, और उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 5 चैप्टर का एमसीक्यू फिर हम डालेंगे। उसके बाद कुछ मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो हम डालेंगे तो आप हमारे साथ कनेक्टिविटी में रहेंगे, और आपको बेहतर लगे तो आप दूसरे अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग, अब ये तो आपके सारे वीडियो धीरे धीरे आते ही रहेंगे, अब आगे के वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस में मिलेंगे, जहां से पहले चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे, जिसका नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत। वहां भी 2 बुक है और टोटल 15 चैप्टर है। उसको भी लगेगा हमें टाइम, लगभग 1 महीना, उसको भी पढ़ा करके पूरा आपका कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू की बात करेंगे, कुछ प्रश्न उत्तर की बात करेंगे, फिर मॉडल पेपर आपको हम बताएंगे, और फिर हम लिखने के क्वेश्चन के तरीके भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन लिखे जाते हैं। क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर या हिस्ट्री का पेपर होगा वो मार्च के महीने में होगा, और तब तक हम लोग बहुत कुछ अचीवमेंट कर लेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।